हेलो, माय नेम इज़ रमाकांत चौहान। आज देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज द इरेशनल नंबर। जबकि हमने ये पहले जो नंबर्स पढ़े थे उसमें हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर्स होता है, पर यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट अस प्रूव करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि √5 जो है रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? रैशनल नंबर्स वो होंगे जो p/q के फॉर्म में लिखा सकते हैं या a/b के। तो हम इसको √5 को, यदि हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है तो हम इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम p/q या a/b जो भी होता है हम उसमें लिख सकते हैं। तो a/b में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वेयर a एंड b इज अ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, जहाँ की ए और बी को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स बताया था जहाँ पर उनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 5 हो जाएगा स्क्वायर। इसका अंडरूट एक काम पूरा करते हैं। ठीक है, a² b², तो ये हो जाएगा 5a² b²। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 जो है a = a² होते हैं। तो b² को इधर ले आते हैं, 5b² = a²। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ये बोलते हैं कि जो a² जो है वो 5 का a² इज 5 डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम इसको नीचे ले जाएंगे यहाँ, तो ये जो 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इससे डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हम जब a² डिविजिबल बाय 5 है तो क्या a भी डिविजिबल बाय 5 होगा? जैसे कि हम देखते हैं जैसे a की वैल्यू मान लेते हैं 25। ठीक है, a की वैल्यू 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 मान लेते हैं, तो a और a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। तो हम कह रहे हैं कि 5 से डिविजिबल a² है, तो हाँ मानते हैं कि 5 5 से 21। तो क्या 5 भी उससे डिविजिबल होगा? हाँ होगा। तो ये a और a² दोनों 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो a² है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो a भी जो है 5 से 5 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट a = 5c। यहाँ पर हम सब c मानते हैं। मैंने देखे वीडियोस में कि c मानते, जरूरी नहीं हम c ही माने, c और कुछ भी मान सकते हैं, बट जो भी मानेंगे यहाँ c इज़ अ इंटीजर। क्या है? c एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू हम a की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं क्या? 5b, इसको एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो 5b² = a की वैल्यू 5c का होल स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, तो ये 5b² = 5c का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5b² = 25c² आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 से 25। तो b² की वैल्यू क्या आ गई? b² की वैल्यू आ गई 5c²। ठीक है, b² की वैल्यू आ गई 5c²। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो b² है, b² जो है वो v² इज़ डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 5, क्योंकि बी स्क्वायर ये 5 नीचे आएगा तो यहाँ बी स्क्वायर इससे 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे जहाँ यहाँ पर हमने ये 5 ए स्क्वायर बताया था कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऐसे ही हम यहाँ पर भी बता सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमने देखा था कि यदि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी होता है। ऐसे ही हम बी की वैल्यू कोई एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने 25 बी की वैल्यू 5 मान ली तो बी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जो कि 5 से डिविजिबल बाय बी भी है, 5 से डिविजिबल बाय बी स्क्वायर भी है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आया a, ये पॉइंट ध्यान रखना, a और ये b, इसमें बोला है a इज आल्सो 5 डिविजिबल बाय 5 और b इज आल्सो डिविजिबल 5। तो हमने तो कहा था a और b जो होते हैं कोप्राइम में मान लिया था, तो कोप्राइम के फैक्टर्स HCF ऑलवेज 1 होता है, HCF हमेशा 1 होता है। लेकिन यहाँ तो एक का फैक्टर 5 आ गया है, बी का 5 यहाँ भी आ गया है, और लेकिन हमारे हिसाब से तो 1 होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था कि जो रैशनल नंबर अंडर रूट इज ऑफ रैशनल नंबर्स, जबकि इनका फैक्टर्स एक आना था, बट एक ही HCF आना था, एक फैक्टर्स आना था, जबकि इसके फैक्टर्स एक 5 भी आ गया है। तो हाँ, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है बात, हमारी बात यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है कि अंडर रूट 5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज द रैशनल नंबर्स। हमने अभी ये क्वेश्चन देखा था, आप उसमें थ्योरीज लिख लीजिएगा कि कॉन्ट्राडिक्ट है, ये कॉमन फैक्टर्स इसके ये हैं, एक HCF 1 होना था, इसलिए इस वजह से ये रैशनल नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.2 अंडर रूट 5 इज द रैशनल नंबर, प्रूव करना है इसे। तो हमको पता है कि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, प्रूव करते हैं ना। Let us assume that 3 + 2 under root 5 is rational नंबर। हमने मान लिया कि एक बार के लिए हमने कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज द रैशनल नंबर्स। हमें पता है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रैशनल नंबर्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, a/b के। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 3 + 2 अंडर रूट 5। ठीक है, अब 3 को इस साइड भेज देते हैं, a/b - 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं, a - 3b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। अब ये a और b यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है, a और b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b आर इंटीजर्स। अपन कोई भी वैल्यू रख देते हैं, तो हम भी किसी भी वैल्यू रखेंगे, a की 1 2 3, b की 3 4 5 6, जो भी वैल्यू रख देते हैं, तो जब इससे b से डिवाइड करेंगे हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। और ये हमारे पास ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं इसे। इर्रेशनल नंबर्स हमेशा हमने पढ़ते आए हैं कि अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो क्या एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर्स बराबर हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये 3 + 2 अंडर रूट 5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर्स। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि रैशनल कभी भी इर्रेशनल के इक्वल नहीं होता है, तो ये कभी नेवर, ये तो इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है।
क्योंकि ए और बी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, जैसे 6 आई, 6 और एज्यूम मान लिया 2√5 की वैल्यू की कभी 2√3 के 5 जो भी है उसके वैल्यू के इक्वल कभी नहीं आएगा। तो एक इरेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो हमेशा हम बोलेंगे कि ये 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। वही क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बस इनमें भी वही करना है। देखते हैं, लेट मान लिया 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो a/b फॉर्म में लिखा सकता है, तो 1/√2 = a/b। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, a/b है तो अब इसको ये कर सकते हैं कि 1 बाय यहाँ b = b/a, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, b/a √2/1। तो 1 नीचे लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो b/a की वैल्यू हो गई √2। तो क्या हम b/a और √2 इक्वल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि b/a जो है, ये पहली बात तो a और b को प्राइम है, इनका HCF 1 होता है, को प्राइम। ठीक है, ए और बी जो जहाँ पर थे को प्राइम थे, यहाँ पर 1 होते हैं और को प्राइम्स हैं, पर ये क्या है, इन दोनों का जो आएगा HCF आता है 1 होता है, बट ये रैशनल नंबर है। b/a जो है रैशनल नंबर से, बट इरेशनल √2 है। तो क्या हम एक दोनों को इक्वल कर सकते हैं? नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो इसके आगे आप थ्योरी लिख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट बात हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ रैशनल भी मान लिया है, तो ये इन दोनों का HCF 1 होना था, बट ये रैशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। इस वजह से ये, क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इस कारण ये इरेशनल नंबर्स प्रूव करते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7√5 को। 7√5 को भी हम मान लेते हैं 7√5 रैशनल नंबर है, तो 7√5 = a/b। देन 7 को ट्रांसफर कर देते हैं, a/b 7b, इसको 7 को ट्रांसफर कर देते हैं, 7b आ जाएगा। तो ये क्या है, a7b = ये क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है, इरेशनल। और कभी भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते, ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है ना। ठीक है, कभी भी ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स बराबर नहीं हो सकते, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 7/5 इज अ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 + √2। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर a/b फॉर्म में लिखा सकता है, तो ये भी लिखा जाना चाहिए 6 + √2 तो a/b। तो ठीक है, 6 को अपन उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, √2 = a/b -6, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर √2, इसका एलसीएम लेंगे तो b एलसीएम हो जाएगा, a का एकम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 b टाइम्स क्या आ जाएगा, b 6 का इसमें मल्टी हुआ 6b, a -6b, वेयर a -6b यहाँ लिख देता हूँ, a -6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और √2 इज अ इरेशनल नंबर।
इज रैशनल नंबर, तो कभी भी दो एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर बराबर नहीं आएंगे। तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आया कैसे हम 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल बता रहे हैं, क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।